इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सब राजाओं ने मंत्रणा की, चलो मिलकर तोड़ते हैं। तब बाबा कहते हैं भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरइन तारा, डगइन शंभु सरासन के, कामी बचन सती मनु। एक एक करके न तोड़ पाए, मिल करके लगे हो तब भी कुछ नहीं भया। अपने अपने स्थान पर राजा बैठ तो गए, लेकिन जनक जी महाराज की स्थिति बिगड़ गई। जनक जी को बड़ी विचित्र स्थिति बन गई। अरे ये क्या? आप सोचेंगे राम जी लक्ष्मण जी में से किसी को अवसर नहीं मिला? नहीं नहीं, देखिए राम लक्ष्मण धनुष तोड़ने नहीं आए हैं। राम लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र जी के संग में आए हैं। विश्वामित्र जी धनुष यज्ञ में आशीर्वाद देने आए। धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने दोनों लोग नहीं आए। फिर क्या? वो तो जनक जी ने जब वीरत्व को ललकार दिया तब लक्ष्मण जी को बर्दाश्त तो नहीं भया। अरे देखिए जनक जी बोलते, भाई दीप दीप के राजा महाराजाओं, मैंने जो प्रण ठाना है आप सब लोग सुन सुन कर आए। मनुष्य तो क्या, देवता दैत्य गंधर्व यक्ष सब दिव्य शरीर धारण कर करके यहां पधारे हैं। कहिए क्या आप में से किसी को भी ये लाभ अच्छा नहीं लगा? अरे तोड़ना तो दूर, आप में से कोई धनुष को हिला भी नहीं सका। कीर्ति वर्ण करने योग्य कन्या सुंदर लगता धरती पर भगवान ब्रह्मा ने किसी को इस कीर्ति के वर्ण हेतु भेजा ही नहीं है। मैं जनक कहता हूं, आज से कोई माख नहीं करेगा कि हम वीर हैं। मैं मान लिया धरती वीरों से रहित है। एक अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन महिम है। अब आप लोग बैठे बैठे क्या तमाशा देख रहे हैं? आसरा छोड़कर अपने अपने घर जाइए। यदि मैं जानता धरती पर कोई भी वीर नहीं है तो ऐसा प्रतिज्ञा ठान कर अपने पुण्य का नाश कभी नहीं कराता। हम मेरी कन्या कुमारी रहे, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता? धरती पर एक भी वीर नहीं है, यदि जानता तो प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। पहली बार तो अब जन को माखे भट मानी, दूसरी बार जो मैं जानता, जो जनते हो बिन भट भुवि भाई, तो पन करी हो देव न हसाई। दूसरी बार जब मिथिलेश के मुख से निकला, लक्ष्मण जी प्रणाम करते हुए मंचवे पर खड़े हो गए। प्रणाम क्यों किए? प्रभु से गुरु जी से क्षमा मांगे। क्षमा प्रभु, क्षमा गुरु जी। मंच पर खड़े हो गए और ऐसे वचन सुनकर तिल मिला गए। रघुवीर के रहते वीरत्व की ललकार। लक्ष्मण जी बोलते, भाई प्रभु, रघुवंश का एक भी व्यक्ति किसी सभा में उपस्थित हो, उस सभा में इस प्रकार की शब्दावली कोई कह सकता नहीं, लेकिन आज आपके रहते कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, नौ भान कुल पंकज भानु, नौ भान कुल पंकज भानु, काम स्वभाव न कछु अभिमान, काम स्वभाव न कछु अभिमान, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, मैं कंदु कैव ब्रह्मांड उठाऊं, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाऊं, खाते घट जिम्मेदार, खाते घट जिम्मेदारों को
अब तुम करो बिलोकिए सो अब तुम करो क्या बिलोकिए सो कमल नाल जिन चाप चढ़ावो कमल नाल जिन चाप चढ़ावो भोजन सत प्रमाण ले धाम भोजन सत प्रमाण ले भोजन सत प्रमाण ले धाम भोजन सत प्रमाण ले तोरण छत्र कदंड जिमि तव प्रताप जो न करो प्रभु पद सफल कर न धरो। लक्ष्मण जी बोले मिथिला में जरा धरती की गति का दर्शन करिए। लखन सबो बचन जेको जगमगानी लक्ष्मण जी बोले दिग्गज पृथ्वी पर हिल गए, धरती डगमगा गई, सब लोग राजा सक पका गए। जनक जी महाराज डराई गए, गुरुजी एक गदगद हो गए, भगवान देखने लगे और जानकी मैया परम आनंद में हर्षित हो गई। व्यवहार लक्ष्मण जी का एक, लेकिन जिसकी जैसी चित्त की गति वैसी उसकी मति हो गई। लक्ष्मण जी भगवान की ओर देखते हैं, कहिए तो मैं तोरऊं छत्रक दंड जिमि, जैसे बरसात में उगे छत्रपों को बच्चे रौंद देते। अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये का जाने कि छत्रप क्या होते, आप जान पा रहे हो? नहीं ना? अब तक खेते में गेहूं मशीन काटतिया का ना होकर हार्वेस्टर, हार्वेस्टर ट्रैक्टर जोता था, आधा काट ले दिया, मशीन काटा था हार्वेस्टर, आधा में फूका जाता ना हो। आज दमरी होते नहीं खे तो छत्र पकूंगे कहाँ, पानी नहीं खे बरसात काहे, पानी तब बरसे जब यज्ञ होए। यज्ञ न होने देने में विद्वान लोग कारण है, बुद्धिमान लोग आजकल नीम हकीम खतराए जान, काहे लिए आगे में सब सुहा कर दे रहे हो, ले हो गया काम। किसी ने पूछा, कोई रुद्राभिषेक कर रहा था कि शिव जी को काहे दूध पिलाए दे रहे हो, अरे दूध लोगों को पीने को नहीं हट रहा है, शराब मिल रहा है ना मधुबन में खुलेआम की नहीं मिल रहा है। जब शराब चारों ओर बिक रहा है तो भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाने में कौन खतरा है जी। जिनको नहीं पीना वो भी उधर देख रहे हैं, इधर कहां जा रहे हैं, कहां ध्यान है, इधर देसी शराब की दुकान है। दूधवा से महंगा सुनतनी की बिका था, तब वो लोग जाके लाइन लगा के खूब जैसे मंदिर का प्रसाद बटा थोके। ये क्या है देखो, जिस प्रकार उसकी छूट है उसी प्रकार मेरे बाबा को सब स्नान की दिव्यता है, बाबा की दिव्यता से ही समाज की दिव्यता है। लेकिन जरूर मेरी प्रार्थना है यज्ञ अवश्य किया जाए। इसको काट देना बेटा, एडिट कर देना। अवश्य किया जाए, यज्ञ आहुति से ही जल वृष्टि होती है। हम लोग पढ़ने जाते थे इंटर कॉलेज में गांधी विद्यालय, तो जब जुलाई में जाएं 4 जुलाई को तो इतनी इतनी घास है, इतना इतना पानी, हम लोग खुद नोचते थे, माटे साफ करते थे, सब नोच डालो। चपरासी लोग के साथ लग के लड़के में सब नोच डालते थे, इतना इतना हुआ करता था। अब तो जुलाई अगस्त में धूल ही उड़ती है, पानी नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? यज्ञ होगा तो यज्ञ के धूम से। अच्छा, गाँवों में लकड़ी का भोजन होता था, अब तो सब गैस हो गया, तो गाँवों में धुआं नहीं निकलता है। धुआं पहले आँखी में लगता था,
आँखें खराब हो जाती थी। अब बंद हो गई बात तो सबको आँखिया एकदम चकाचक गिद्ध की तरह देखते अड़ी से। अब क्यों आँख नहीं खराब होकर। अरे धुआं बंद हो गई तो टीवी आँखिया खाती है, टीवी छोड़िए मोबाइलवा खाता पहुँच के। धुआं में बड़ा कष्ट रहा, धुआं से आँख खराब हो गई। अरे एगो बहाना बा केहू से के खराब हो गई, एगो बहाना बा, बहाना बा भैया। बहाना बा। लक्ष्मण जी गरजे, सबकी अपनी मति की गति, प्रभु से अनुमति चाहते हैं। भगवान ने सयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, गुरुदेव भगवान ने उचित मुहूर्त जानकर अब धनुष तोड़ने का समय हो गया है। राम जी को पहले ही तोड़ देना चाहिए। राम जी पहले उठते तोड़ देते, जनक जी दुखी न होते। अच्छा, राम जी पहले तोड़ देते तो देवता लोग झगड़ा कर देते, तब देवता कहते ही इन पहले काहे तोड़े, पहले तो हम ही तोड़ लेते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।